हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 कल हमने पढ़े थे सीमित और असीमित ऊर्जा के स्रोतों के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का विकास और उसका उपयोग। देखिए, जो सौर ऊर्जा होती है या गतिमान वायु हो गई, उससे जो हमें प्राप्त ऊर्जा होती है, जल की ऊर्जा होती है, समुद्री ज्वार भाटा की ऊर्जा होती है, ये नाभिकीय ऊर्जा होती है, जैव मात्रा, ये सारे क्या हैं? हमारे वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत हैं। इन पर आधारित कुछ युक्तियां हैं जिनसे हम वर्तमान में क्या कर रहे हैं, ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। उन्हीं के बारे में जो है आज हम पढ़ेंगे। अब सौर ऊर्जा पर आधारित कौन कौन सी युक्तियां हैं? देखिए, पृथ्वी पर 1 घंटे में पड़ने वाली जो सौर ऊर्जा है, यानी कि सूर्य की ऊर्जा 1 घंटे में पृथ्वी के अगर भाग पर पड़े तो सारे विश्व की जो जनसंख्या है वो वाली एनर्जी को 1 साल तक खर्च करने वाली ऊर्जा के बराबर होती है। यानी कि जितनी ऊर्जा उन्होंने 1 साल में खर्च करनी है, वो ऊर्जा जो है वो सौर ऊर्जा से हमें 1 घंटे में ही मिल जाती है, अगर 1 घंटे तक सौर ऊर्जा जो है पृथ्वी पर पड़ती रहे तो लेकिन क्या है कि पृथ्वी के छोटे से क्षेत्रफल पर पड़ने वाली जो ऊर्जा होती है, सौर ऊर्जा, वो बहुत ही कम होती है, जिसका उपयोग जो है हम सीधा नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें कुछ युक्तियाँ चाहिए होती हैं। तो इस ऊर्जा के छोटे भाग का उपयोग करने के लिए हमें कुछ युक्तियों का प्रयोग करना पड़ता है, कुछ युक्तियों की आवश्यकता होती है जिससे हम उसे बड़े क्षेत्र में इकट्ठा कर सकें। और आपको ये पता है या नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ कि काले पृष्ठ यानी कि काली सतह पर अगर सौर ऊर्जा पड़े, सूर्य की ऊष्मा जो अगर काले वस्तु पर पड़ती है, काली सतह पर पड़ती है, तो काला जो रंग होता है, काली जो वस्तु होती है, वो सबसे ज़्यादा अवशोषण करती है ऊर्जा का, यानी कि वो सबसे ज़्यादा ऊर्जा को अपने अंदर खींच लेती है। तो सफ़ेद पृष्ठ पर अगर पड़ती है तो वो बहुत ही कम होती है और सफ़ेद भाग जो है वो कम ऊर्जा अवशोषित करता है, लेकिन काला पृष्ठ जो है वो बहुत ज़्यादा सौर ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है अपने अंदर। तो सौर कुकर में भी इसका उपयोग होता है। अब हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, सभी के बारे में। तो पहला है हमारा सोलर कुकर। सोलर कुकर में देखिए क्या होता है, सोलर कुकर वाला जो सौर ऊर्जा होती है वो ऊष्मा के रूप में इकट्ठी होती है। यहाँ पर ये सोलर कुकर का चित्र आपको दिखाया गया है। ये सूर्य की किरणें हैं। ये सूर्य की किरणें क्या करती हैं, इस ढक्कन पर पड़ रही हैं जो सोलर कुकर का ढक्कन है। ये जो है यहाँ से परावर्तित होती हैं और इस डिब्बे पर पड़ती हैं। देखिए यहाँ लिखा भी है कि सोलर कुकर द्वारा सौर ऊर्जा को ऊष्मा में इकट्ठा किया जाता है और इससे भोजन बनाया जाता है, इसके लिए यूज़ किया जाता है। तो चित्र में जैसा कि दिखाया गया है, सूर्य की प्रकाश की किरणें कुकर के कांच के ढक्कन पर पड़ती हैं या परावर्तक पर पड़ती हैं। ये क्या है, ये परावर्तक है। यहाँ से परावर्तन हो रहा है इन किरणों का, तो कांच के ढक्कन पर और परावर्तक से परावर्तित होकर ये जो आने वाली प्रकाश की किरणें हैं, ये कहाँ पर पड़ती हैं, इस बॉक्स में पड़ती हैं जहाँ पर हमने खाना रखा हुआ है। इस बॉक्स के अंदर की भीतरी जो दीवारें होती हैं उनके ऊपर पड़ती है, बर्तन के ऊपर पड़ती हैं। तो बर्तन की जो बाहरी सतह होती है और जो उसकी अंदर की दीवारें होती हैं, बॉक्स के अंदर की दीवारें और जो तली होती है, वो सारी कैसी होती हैं, ब्लैक कलर की होती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऊष्मा जो है ये अवशोषित कर सके, ऊर्जा को अवशोषित कर सके। तो इससे सूर्य की किरणों की ऊर्जा को अवशोषित कर लिया जाता है और उसके बाद क्या होता है, ये जो हमारा बर्तन रखा है इसका टेम्परेचर जो है बहुत अधिक हो जाता है, जिससे 2-3 घंटे में जो हमारा खाना है वो तैयार हो जाता है। तो सोलर कुकर की सहायता से हम चपाती नहीं बना सकते या कोई भी चीज़ को फ्राई नहीं कर सकते। तो ये दोनों चीज़ें छोड़कर चपाती बनाना और फ्राई करना, इन दोनों चीज़ों को छोड़ के इसके अलावा सभी प्रकार के जो भोजन है वो हम सोलर कुकर में बना सकते हैं सौर ऊर्जा की सहायता से। उसके बाद है हमारा सोलर सेल। सोलर सेल क्या होता है, देखिए आपने देखे हुए हैं, बड़े बड़े पैनल्स आजकल लग रहे हैं हर जगह पर। लोग जो है ये सोलर पैनल लगा के उसकी जो प्रकाश ऊर्जा है उसको हम विद्युत ऊर्जा में चेंज करते हैं और अपने घर की जो है इलेक्ट्रिसिटी उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं और उससे हमारे घर की ऊर्जा की जो है ज़रूरत पूरी होती है। तो सौर सेल क्या होता है, एक ऐसी युक्ति होती है जिससे हम सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं।
तो सौर सेल बनाने में किसका उपयोग होता है? सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। तो एक सोलर सेल जो है वो लगभग 0.5 वोल्ट का उसका विभवांतर होता है और उसमें 0.6 एम्पीयर की विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो बहुत सारे सेल जो है वो इकट्ठे कर लिए जाते हैं अधिक विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए। अधिक संख्या में हम क्या करते हैं, इन सेलों को इकट्ठा कर लेते हैं, इन सोलर सेलों को जोड़ दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सोलर पैनल कहते हैं। ये जो सोलर पैनल होता है इसको लगाया जाता है घरों के ऊपर। तो सोलर पैनल द्वारा जो प्रकाश की ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है और सोलर पैनल जो होते हैं उसके द्वारा जो उत्पादित हमारा विद्युत ऊर्जा होती है उसका उपयोग हम बैटरी चार्ज करने के लिए या अपने घरों में टीवी चलाने के लिए, बल्ब जलाने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। और इसका फ़ायदा वहाँ पर ज़्यादा होता है जिन हमारे ग्रामीण देशों में विद्युत जो है उपलब्ध नहीं है, जहाँ पर मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहाँ पर सोलर पैनलों की सहायता से जो है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सौर जल ऊष्मक। सौर जल ऊष्मक में क्या करते हैं, जल को जो है गर्म किया जाता है। तो ये कांच के बॉक्स के अंदर तांबे की ट्यूब होती है, यहाँ उस ट्यूब के अंदर जो है वो कांच के बॉक्स के अंदर लगाई जाती है और बाहरी सतह को क्या कर दिया जाता है, ब्लैक कर दिया जाता है। ब्लैक क्यों कर दिया जाता है? क्योंकि ब्लैक सतह जो होती है वो ज़्यादा ऊर्जा जो है ऊष्मा जो है अवशोषित करती है, जिससे ऊष्मा का अधिक से अधिक अवशोषण हो सके। तो सूर्य का प्रकाश इसी ट्यूब पर पड़ता है और इस ट्यूब के एक सिरे से ठंडा जल जो है प्रवेश करता है और जब वो ट्यूब से होता हुआ जाता है तो अगर यहाँ से मान लीजिए ये हमारी ट्यूब है, तो यहाँ से जो जल जा रहा है तो ये ऊपर से ब्लैक की हुई है, तो जब ये अंदर से जाएगा तो ब्लैक कलर होने की वजह से अंदर का जो जल है वो गर्म होना शुरू हो जाएगा और दूसरी तरफ से गर्म जल निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? अस्पतालों में किया जाता है, होटलों में किया जाता है और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में भी किया जाता है। तो अन्य डिज़ाइन के सौर ऊष्मक भी विकसित हो गए हैं। आजकल जो है एक और सौर ऊष्मक भी बनाया गया है जिसके द्वारा जो है हमारे जो अनाज हैं, फल हैं या सब्जियां हैं उनको सुखा लिया जाता है। जो गीले होते हैं उनको उसकी सहायता से सुखाया जाता है और फिर स्टोर कर लिया जाता है। उसके बाद है हमारी पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि वायु से जो हमें प्राप्त होगी ऊर्जा उसको हम पवन ऊर्जा कहते हैं। तो वायु के गतिशील होने से जो उत्पन्न गतिज ऊर्जा होती है उसको हम पवन ऊर्जा बोलते हैं। वायु में ऐसी संवहनी धाराएं होती हैं जो सूर्य द्वारा पृथ्वी के पृष्ठ को असमान रूप से गर्म करने के कारण उत्पन्न होती हैं। असमान यानी कि समान रूप नहीं होगा, कहीं पर ज़्यादा गर्म होगा, कहीं पर कम। तो इसे हम क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। तो पवन की जो दिशा होती है और चाल होती है वो पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर वर्ष भर बदलती रहती है, परिवर्तित होती रहती है, लेकिन जो पृथ्वी के किसी स्थान पर सालों साल पवन की जो चाल और दिशा है उनके जो परिवर्तन के पैटर्न्स होते हैं वो कई जगह बहुत समान भी रहते हैं या एक जैसे रहते हैं। नियत रहते का मतलब है कि एक जैसे रहते हैं। तो प्राय पवन की जो चाल होती है वो पर्वतीय क्षेत्र में जहाँ पे पहाड़ होते हैं वहाँ पर ज़्यादा होती है, या समुद्र तट पर भी उनकी जो चाल होती है पवन की वो ज़्यादा होती है। यहाँ पर ये दिखाए गए हैं, ये पवन ऊर्जा की सहायता से जो है ये विंड मिल्स चलती हैं हमारी, जिसकी सहायता से हम अपने दूसरे कार्य जो है कर सकते हैं। ऊर्जा को बदला जाता है और फिर उस ऊर्जा को यूज़ किया जाता है। तो वायु के गतिशील होने से उत्पन्न जो ऊर्जा होती है उसको हम पवन ऊर्जा बोलते हैं। अभी अब पहले भी इसमें डेफिनेशन आई थी यहाँ पर। तो इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? पवन चक्की के ब्लेडों को घुमाने के लिए, और पवन चक्की के द्वारा जल पंप और आटा चक्की भी चलाई जाती है। हमारे देश में तमिलनाडु और गुजरात प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर पवन ऊर्जा पर आधारित विंड मिल फार्म भी लगाए गए हैं, जिससे विद्युत ऊर्जा का उत्पादन भी किया जाता है। आजकल कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर बहुत सारी पवन चक्कियों का समूह, यानी कि बहुत सारी पवन चक्कियाँ लगाई जाती हैं, उनका एक समूह होता है जिसको विंड मिल बोलते हैं। और ये जो हैं पवन मिल फार्म बनाकर इनमें क्या किया जाता है? विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ये बहुत सारी जगह पे अब शुरू हो गया है। उसके बाद है हमारी जल ऊर्जा। जल ऊर्जा आपको पता है आजकल जो ज़्यादा ऊर्जा जो है
हमारी विद्युत ऊर्जा है वो जल से ही बनाई जाती है। तो बहते हुए जल में गतिज ऊर्जा होती है, क्योंकि वो चल रहा है, गति कर रहा है, तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी। ये जो गतिज ऊर्जा होगी, इससे क्या होता है, जल विद्युत संयंत्र जहाँ पर जल से विद्युत बनाई जाती है वहाँ से विद्युत ऊर्जा में उसको बदला जाता है। तो इस प्रकार जो बहता हुआ जल होता है वो भी हमारा ऊर्जा का एक स्रोत है। नदी पर बांध बनाकर हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा बहुत बड़े डैम्स होते हैं, जैसे हमारा भाखड़ा नंगल डैम है, या यहाँ टिहरी पर भी उत्तराखंड में डैम है। तो वहाँ पर क्या कहते हैं, बांध बना दिए जाते हैं और अत्यधिक मात्रा में जो है पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है। तो और फिर उसको कम से कम 10 मीटर की ऊंचाई से नीचे की ओर गिराया जाता है टरबाइन्स के ऊपर। तो जल को जब टरबाइन्स के ऊपर गिराया जाता है तो टरबाइन की जो पंखुड़ियाँ हैं वो घूमने लग जाती हैं, और घूमने से क्या होता है, टरबाइन के घूमने से जो बड़े उनसे जुड़े जो जनित्र है, जनरेटर्स, वो क्या करते हैं, उसको विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। विद्युत ऊर्जा वहाँ से उत्पन्न हो जाती है। तो विद्युत तारों की सहायता से फिर वो वाली जो विद्युत ऊर्जा है उसको गाँवों, शहरों और दूसरे जगह पर पहुँचा दिया जाता है। पहाड़ी स्थान जो होते हैं वहाँ पर जल का प्रवाह जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर डैम्स बनाना बहुत ही आसान होता है। जैसे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में रिहंद नामक एक जगह है जहाँ पर डैम बना हुआ है। पंजाब में भाखड़ा नंगल डैम बना हुआ है, और टिहरी जो है उत्तराखंड में है, यहाँ पर भी एक डैम बना हुआ है जहाँ से जल द्वारा जो है विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ये जो जल विद्युत संयंत्र हैं वहाँ पर स्थापित किए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी समुद्री ज्वार भाटा से ऊर्जा, कि समुद्री ज्वार भाटा से भी ऊर्जा हम प्राप्त कर सकते हैं। समुद्र तट पर बहुत सारी तरंगें होती हैं, लहरें होती हैं, लेकिन उन लहरों के अलावा कुछ समुद्रिक लहरें भी आकर टकराती हैं। वो समुद्रिक लहरें बहुत ही विशाल होती हैं, जो क्या करती हैं, करोड़ों लीटर जल को गति प्रदान कर देती हैं। ये वाली तरंगें जो होती हैं दिन में 2 बार आती हैं और 2 बार ख़त्म होती हैं, 2 बार बनती हैं, 2 बार विलुप्त होती हैं, ख़त्म होती हैं। तो इन तरंगों को हम ज्वार भाटा कहते हैं। आपने ज्वार भाटा के बारे में SST में भी पढ़ा होगा। तो ज्वार भाटा जो होता है उसके समय तरंगों में बहुत ज़्यादा गतिज ऊर्जा होती है, और इस ऊर्जा को क्या किया जाता है, विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो इस प्रकार हम ज्वार भाटा वाली ऊर्जा को भी नवीकरणीय स्रोत कह सकते हैं, जो कि कभी ख़त्म होने वाला स्रोत नहीं है। तो इसका उपयोग करके हम ऊर्जा संकट को कम कर सकते हैं। तो आज यहीं तक, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।